हेलो बच्चों, चलिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट्स विच ऑफ देम आर करेक्ट। हमें सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उनमें से सही स्टेटमेंट्स को चूज करना है। अबाउट टेस्टिंग, रिलीज, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवर्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड, क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस। सेकेंड है द इवेल्युएशन इज डन बाय रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस अंडर आइडियल फर्टिलाइजर, इरिगेशन एटसेट्रा। थर्ड स्टेटमेंट है आफ्टर इवेल्युएशन क्रॉप्स शुड बी ग्रोन इन फार्मर्स यील्ड फॉर एटलीस्ट 3 growing seasons. And fourth statement है the crop is evaluated in comparison to the best available local crop cultivar। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। चलिए अब हम लोग अपने की कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? सबसे पहले जब भी हम कोई प्लांट की कोई भी क्रॉप या कोई भी प्लांट की वैरायटी तैयार कराते हैं, कोई भी प्लांट क्रॉप की वैरायटी हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करके जब हम रेडी करवाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? न्यू कल्टिवर्स। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे? न्यू कल्टिवर्स। ऐसे में इन न्यू कल्टिवर्स को डायरेक्टली कॉमर्शियलाइज करने से पहले, पब्लिक यूज के लिए फ्री करने से पहले हमें उस पे कई सारे टेस्ट करने पड़ते हैं और उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो जो भी हमने नए प्लांट्स तैयार किए हैं, ये जो न्यू कल्टिवर्स हैं, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे ये हमारे पैमाने पे खरे उतरेंगे। इन्हें क्या होना चाहिए? इन्हें हाई यील्डिंग होना चाहिए। ठीक है, इनकी यील्ड क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इनकी जो परफॉर्मेंस है ये अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मल फर्टिलाइजर्स या फिर आइडियल इरिगेशन है, प्रॉपर हर समय तो हम पानी उन्हें नहीं दे सकते। एक नॉर्मल जैसे इंडिया की वेजिटेशन है वैसी, जो इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वैसी आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन में इनकी यील्डिंग हाई होनी चाहिए और इनमें प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसे पौधे जब हम तैयार करते हैं तो फिर हम उन्हें कॉमर्शियल यूज के लिए पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बच्चों अपने स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड, क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। जब कभी भी हम नया कोई कल्टीवेटर तैयार करते हैं, कोई नई प्लांट वैरायटी तैयार करते हैं, तो हम उसमें डिजीज रेजिस्टेंस को चेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इवेल्युएशन इज डन बाय रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस अंडर आइडियल फर्टिलाइजर, इरिगेशन एटसेट्रा। ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। हम क्या करेंगे? उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि इंडिया की या हमारे आसपास लोकल की जो भी आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि आफ्टर इवेल्युएशन क्रॉप्स शुड बी ग्रोन इन फार्मर्स फील्ड फॉर एटलीस्ट 3 growing सीजन। ठीक है, ये भी हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें एटलीस्ट 3 सीजन के लिए, 3 ग्रोइंग सीजन के लिए एट डिफरेंट डिफरेंट एरिया आप जो भी क्रॉप हमने तैयार की है उसे ग्रो कराना चाहिए ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में उसकी परफॉर्मेंस को नोट कर सकें। एंड फोर्थ है कि द क्रॉप इज इवेल्युएटेड इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवर। यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है कि जो भी हमने नया कल्टीवर तैयार किया है हम उसे क्या करना है? हमें उसे इवेल्युएट करना है, टेस्ट करना है कि उसकी परफॉर्मेंस जो भी पहले लोकली अवेलेबल थी उससे अच्छी है या नहीं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सारे स्टेटमेंट्स ठीक हैं और जो करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप अभी आप सभी को इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।